हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपका अपने एनआईसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर। आपको यहाँ पर सभी सरकारी भर्ती की सूचना सबसे पहले दी जाती रहती हैं। राज्य स्तर की या फिर केंद्र स्तरीय जितनी भी सरकारी भर्तियाँ आती हैं, विज्ञापन आते हैं, विभागीय स्तर से प्राप्त जो वांछित सूचना होती है, लीगल एंड अथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो सबसे पहले आपके साथ यहाँ पर शेयर एंड कम्युनिकेट की जाती रहती हैं। सो गाइस, यदि आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आप लोग फटाफट इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लें, जिससे कि आगामी सभी सरकारी शिक्षक भर्ती या अन्य सभी भर्तियों की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। आज हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, आपके लिए गुड न्यूज़ है, उनके लिए बेहतरीन मौका है जो बीटीसी बीए डीएलएड करके बैठे हैं, जिन्होंने टेट या सीटेट भी पास आउट नहीं किया, और जो सीटेट या टेट पास आउट किए हैं उनके लिए भी, यानी कि दोनों वर्गों के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना है और गोल्डन चांस है, सुनहरा अवसर है सरकारी टीचर यानी कि अध्यापक बनने का। आपको हमेशा इंतजार रहता है कि सरकारी टीचर की भर्ती कब आएगी, तो आपको बता दूं, इस एनआईसी पोर्टल चैनल पर आपको टीचर भर्ती के अलावा सभी सरकारी भर्ती की सूचना मिलती रहती है। तो आप लोग डेली विजिट करते रहा करें, जितनी भी भर्तियाँ आती हैं आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं सूचना। चलिए, आज आपको यहाँ पर बताने वाले हैं जो नई शिक्षक भर्ती है उसके बारे में, जिसका जीओ यानी कि बोलते हैं गवर्नमेंट ऑर्डर विज्ञापन ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आयु क्या है, योग्यता क्या क्या मांगी गई है, जो चयन प्रक्रिया होगी वो कैसे होगी, आवेदन कैसे करने हैं और आवेदन कब से कब तक लिए जाएंगे, आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी, संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। सीटेट आप पास आउट नहीं है, टेट आप फेल हैं, सीटेट भी फेल हैं, तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। चलिए बताते हैं, सबसे पहले आपको मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं, उसके बाद आवेदन अप्लाई यानी कि आवेदन कैसे करना है वो बताते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो शिक्षक भर्ती आई है ये परमानेंट जॉब नहीं, बल्कि आपकी जो नियुक्ति होगी, ज्वाइनिंग कराई जाएगी, वो संविदा के आधार पर की जाएगी, यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेस है जॉब है टीचर का। और टीचर के अलावा भी अन्य कई पोस्ट हैं जो यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की वैकेंसी है, जहाँ पर सब्जेक्ट डिसिप्लिन यहाँ पर दिया गया है। डेट ऑफ इंटरव्यू, यानी कि कोई यहाँ पर लिखित एग्जाम, कोई रिटर्न परीक्षा नहीं देना है आपको, कोई सुपर टेट या कोई एग्जाम नहीं देना, बल्कि आपको यहाँ पर सीधा एक छोटा सा आपका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू लिया जाएगा। और वो कब लिया जाएगा, सभी पोस्ट वाइज यहाँ पर सबका अलग अलग दिया गया है। तो जेपीएफ के लिए 12 तारीख को इंटरव्यू है, 12 जून को। टाइमिंग क्या रहेगी यहाँ पे दिया गया है। आपकी सैलरी कितनी होगी, 23,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी होगी। यहाँ पर दे सकते हैं नेट क्वालिफाइड, यहाँ पर जो नेट क्वालिफाइड है वो एप्लीकेंट्स यहाँ पर एप्लीकेबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सिस्टम एनालिसिस, कंप्यूटर प्रोग्रामर, टेक्निकल का कोऑर्डिनेटर एंड प्रोड्यूसर ग्रेड सेकंड, इंजीनियर ग्रेड सेकंड, एडिटर एंड टेक्नीशियन की भर्ती है, साउंड रिकॉर्डिस्ट की भर्ती है, और यहाँ पर पीजीटी की भी भर्ती है। अब पीजीटी में किन किन विषयों में भर्ती है, यहाँ पर इंग्लिश, फाइन आर्ट, कॉमर्स, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, मैथ एंड संस्कृत के पोस्ट पे भर्तियाँ होनी है। इंटरव्यू डेट यहाँ पर दिया गया है, ठीक देख सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस और इसके बाद जो मैथ है और संस्कृत है, इनका इंटरव्यू 26 तारीख को होगा, 26 जून को। बाकी अन्य पीजीटी वालों का यहाँ पर 23 तारीख को इंटरव्यू होगा। टाइमिंग क्या रहेगा, देख सकते हैं, मैं थोड़ा पेज को ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पर टाइमिंग देखिए, टाइमिंग सबका दिया गया, कब आपका इंटरव्यू टाइमिंग है। सैलरी आपकी 27,500 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी डिफाइन की गई है। उसके बाद टीजीटी की पोस्ट है, टीजीटी में जहाँ पर संस्कृत के पदों पे भर्तियाँ होनी, संस्कृत विषय में आपका इंटरव्यू 26 तारीख को ही होगा। टाइमिंग है 4 बजे से शाम को 5 बजे तक। आपकी सैलरी यहाँ पर 26,250 रुपये होगी, देख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार वर्क एक्सपीरियंस टीचर की भर्ती है, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के पोस्ट हैं, ठीक है। आपने बीटेक या फिर आपने पीजीडीसीए कर रखा है, बीएससीएस से आपने बीटेक किया है, या फिर आपने बीसीएमसीए किया है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वोकेशनल टीचर के लिए यहाँ पर वैकेंसी है, ब्यूटी एंड वेलनेस के लिए यहाँ पर सैलरी होगी 25,000 रुपये। प्राइमरी टीचर की भी भर्ती है, प्राइमरी टीचर दे सकते हैं कि आपका इंटरव्यू 3 जुलाई को होगा। टाइमिंग होगा 10:30 बजे से सुबह के 11:30 बजे तक। 21 सैलरी प्राइमरी टीचर के लिए 21,250 रुपये होगी, प्राइमरी टीचर के लिए सैलरी ये है। उसी प्रकार प्री प्राइमरी टीचर की भर्ती है, इनकी भी सैलरी 21,250 रुपये होगी। टाइमिंग होगी इंटरव्यू का 2:30 बजे से दोपहर के 3:30 बजे तक, और 3 जुलाई को इंटरव्यू आपका होगा। इसके बाद लैब असिस्टेंट के भी पोस्ट हैं, लैब असिस्टेंट के हैं, कंप्यूटर असिस्टेंट की भर्ती है। अब टीजीटी में अन्य पदों पर भी भर्तियाँ हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, साइंस, होम साइंस, मैथ एंड उर्दू, ठीक है। तो इनका इंटरव्यू डेट यहाँ पर दिया गया, देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करें, देख रहे हैं। आपका जो इंटरव्यू की टाइमिंग होगी वो कब होगी, वो यहाँ पर दिया गया, इसको देख लें। सैलरी होगी 26,250 रुपये। दिन आफ्टर जो वर्क एक्सपीरियंस टीचर की भर्ती है, यहाँ पर योगा एंड रिटेल कोर्स की भर्ती है। तो आपका जो इंटरव्यू है 7 जुलाई को होगा। और उसके बाद आपका जो इंटरव्यू टाइमिंग है 2:30 बजे से 3:30 और 4 से 5 बजे के बीच में। सैलरी आपकी वही रहेगी 26,250।
और जो ये शिक्षक भर्ती की आई है, ये बता दूं आपको कहाँ पर आई है। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग एंड सेंटर न्यू दिल्ली से, और ये भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश रीजन से जारी किया गया है। एनसीईआरटी की 5 रीजन है, जैसे मैंने आपको पहले इसके पहले मैसूर और अजमेर के बारे में बता चुका हूँ, ये भोपाल में आई है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक है, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं जो जो टीजीटी पीजीटी की है, यहाँ पर प्राइमरी की जो भर्ती है उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है। तो सबसे पहले मैं पीजीटी इंग्लिश की देखता हूँ, कॉमर्स, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, मैथ एंड संस्कृत की, ठीक है। तो आप संबंधित विषय से जो है रिलेटेड विषय से, सब्जेक्ट से आपने पीजी कर रखा हो 2 ईयर्स का, यानी कि आपने एमएससी कर रखा हो संबंधित विषय से, या फिर आपने एमए कर रखा हो रिलेटेड सब्जेक्ट से, ओके। और कम से कम आपका 50% मार्क होना चाहिए। और आपने बीएड भी कर रखा हो, बीएड और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मेथोडोलॉजी इन कॉन्सर्न सब्जेक्ट, आपने बीएड किया हो संबंधित विषय से। और आप इंग्लिश और हिंदी, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, यानी कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में, दोनों मीडियम में आप बच्चों को टीच कर सकते हो। और आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी है तो अच्छी बात है, डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है कंप्यूटर की आपके पास जानकारी हो, चलाना हो। तो यदि आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर एज लिमिट क्या है, तो पीजीटी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 40 वर्ष, यानी कि आपकी उम्र 40 वर्ष से कम या 40 वर्ष होना चाहिए। इंटरव्यू होगा, ड्यूरेशन होगा आपका, जो यहाँ पर ड्यूरेशन टाइम दिया गया 30/4/2024। इसी प्रकार पीजीटी के जो फाइन आर्ट है, इसके लिए कुछ अलग ही क्वालिफिकेशन दिया गया है। फाइन आर्ट के लिए क्या दे सकते हैं कि आपने सेकंड क्लास मास्टर डिग्री भी 50% पास आउट किया हो, स्पेशलाइजेशन हो एनी फील्ड इन फाइन आर्ट्स लाइक एंड स्कल्पचर, पेंटिंग, ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, आपको इसमें से कोई एक आपके पास अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। और आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम बच्चों को पढ़ा सकते हो। डिजायरेबल है प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ आईसीटी टूल्स, यदि आपको आईसीटी टूल्स की जानकारी है, एक्नॉलेजमेंट है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। और एज लिमिट है, आपकी उम्र 40 या 40 वर्ष से कम होना चाहिए। वॉक इन इंटरव्यू, कोई लिखित एग्जाम यानी कि रिटन एग्जाम नहीं है, कोई लिखित परीक्षा यहाँ पर नहीं ली जाएगी। इसी प्रकार इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर टीजीटी संस्कृत, इंग्लिश एंड हिंदी, होम साइंस, मैथ एंड उर्दू के लिए भी है। देख सकते हैं कि संबंधित विषय से आपने ग्रेजुएशन किया हो, कम से कम 50% आपके अंक हो, और आपने यहाँ पर क्या रखा, बैचलर डिग्री भी एटलीस्ट आपने, यानी कि आपने जो बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन किया हो। और टीजीटी के लिए दे सकते हैं प्रोटीन, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री है। मैथ के लिए बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स आपने यानी कि पीसीएम से किया हो ग्रेजुएशन। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस से साइंटिस्ट है। और यहाँ पर लेकिन देख सकते हैं कि टीजीटी में सीटेट कंपलसरी है। जी हाँ, यहाँ पर आप सीटेट क्वालिफाई होने चाहिए, पास, देखिए यहाँ पर लिख रखा पास इन दी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, आप पास आउट होने चाहिए। और आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड पढ़ाने आता हो, कंप्यूटर की जानकारी है तो अच्छी बात है, डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर जो आपकी एज है वो 35 से 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। वॉक इन इंटरव्यू ये भी है, कोई लिखित एग्जाम आपसे नहीं लिया जाएगा। इसी प्रकार जो योगा टीचर की भर्ती है, देखिए यहाँ पर दिया गया है, ग्रेजुएशन आपने किया हो विद स्पेशलाइजेशन इन योगा, आपने योगा से ग्रेजुएशन किया हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन 1 ईयर ट्रेनिंग डिग्री डिप्लोमा इन योगा फ्रॉम रिगनाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि 1 वर्ष का डिप्लोमा का एक योगा डिप्लोमा होता है, यदि आपने वो किया तो अच्छी बात है। तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपकी एज 35 से 35 वर्ष से कम होना चाहिए। इसी प्रकार देखिए वर्क एक्सपीरियंस टीचर की है, वीडियो को पॉज करके यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख लें। इसी प्रकार वोकेशनल टीचर की भी क्वालिफिकेशन दिया गया है, वीडियो को पॉज करें। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है प्राइमरी टीचर के लिए, आपने यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th आपने पास आउट किया हो, ठीक है। उसके साथ साथ आपने सीटेट भी पास आउट किया हो, और आपको जो है कंप्यूटर की अच्छी खासी जानकारी, आप इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ा सकें, कंप्यूटर की जानकारी है तो अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए कोई अदर क्वालिफिकेशन नहीं दिया गया, सीनियर सेकेंडरी यानी कि क्लास 12th आप पास आउट हो, कम से कम 50% आपके नंबर हो तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपने बीएड भी करा हो, बीटी से डीएलएड किया हो तो अच्छी बात है, और सीटेट भी यहाँ पर पास आउट मांगा गया है। एज लिमिट की बात करें तो आपकी जो उम्र है 30 या 30 वर्ष से कम होनी चाहिए। वाकई इंटरव्यू ये भी है, कोई यहाँ पर एग्जाम आपसे नहीं लिया जाएगा। इसी प्रकार प्री प्राइमरी टीचर के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, बीटेक को पॉज के आपने डीएड, बीएड या फिर बीटीसी डीएलएड किया है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी है कि डिजायरेबल है, कंप्यूटर की जानकारी आनी होनी चाहिए, इंग्लिश हिंदी मीडियम में आपको पढ़ाना चाहिए। ऐसा यहाँ पर ही आपको एक प्रॉफिट, आपको बेनिफिट है कि यदि आपको इंग्लिश में नहीं पढ़ाने आता, हिंदी में पढ़ाने आता है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ाने आता है तो बहुत ही सही है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में, दोनों मीडियम में पढ़ाना आता हो। यहाँ पर भी वाकई इंटरव्यू हो, कोई यहाँ पर एग्जाम नहीं लिया जाएगा। इसी प्रकार जो लैब असिस्टेंट की भर्ती है, इसका क्वालिफिकेशन दिया गया है, वीडियो को पॉज कर देख लें। और जो कंप्यूटर असिस्टेंट का है, इसका भी क्वालिफिकेशन ये भी देख लें। जनरल कंडीशन यहाँ पर दिया गया है, जनरल कंडीशन में ये कुछ पॉइंट्स हैं, वीडियो को पॉज करें, अच्छे से इसको आप रीड कर लें।
एंड गाइस ये है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर देखिए आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यदि आप यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं, इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यदि आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन है, डाउट है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप इस बताए गए से मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी टाइम एडमिशन डेवलपमेंट से संबंधित है, जो भी आप कन्फ्यूजन है आप यहाँ से अपने डाउट्स को क्लियर कर लें। यदि आप इसके विज्ञापन नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वहाँ के यहाँ पर देखिए आपको एक सेक्शन मिलेगा लेटेस्ट न्यूज़ का। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको मिलेगा यहाँ पर वहाँ के इंटरव्यू का फॉर वेरियस टीचर एंड नॉन टीचिंग पोस्ट की एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। तो एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लें, क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लें। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं।